गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ मस्त हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रही हूँ। कहने को तो ये टॉपिक बड़ा इजी है, लेकिन बच्चे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये स्टूडेंट ना सिर्फ ये आपके क्लासेस एग्जाम जो देंगे आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जब आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाएंगे या फिर आप किसी भी जॉब के लिए तैयारी करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट की रिटन टेस्ट जब आप देंगे तो सभी में ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना आपको एक बात और बता दूं, इजी होते हुए भी बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसी में करते हैं। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का टॉपिक क्या है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट से आपको क्लियर है, जो कार्य का करने वाला होता है, वर्ब उसके साथ जो वर्ब लगती है सिंगुलर या प्लूरल। एग्रीमेंट में नहीं, वो उसकी सहमति से लगती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी। एक वचन के साथ एक वचन की वर्ब और बहुवचन के साथ बहुवचन की। ये एग्रीमेंट जरूरी है। एग्रीमेंट के बिना आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर? सो आगे देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा तो आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। उसमें कैसे पता चलेगा आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट है? या तो एक इंसान का नाम होगा, या फिर आपके ही लड़के के लिए, जेंट्स के लिए, और सी लड़की या लेडी के लिए आएगा। तो उसके साथ आप एस या ई एस वर्ब के साथ लगाएंगे। जैसे सी रीड्स एवरी नाइट, हर रोज वो पढ़ती है, हर रात पढ़ती है। सी सिंगुलर है तो आपने रीड के साथ एस लगा दिया। द डॉग बार्क्स लाउडली, कुत्ता तेजी से भौंकता है। कुत्ता सिंगुलर है, डॉग सिंगुलर है, और उसके साथ एस लगा दिया आपने मेन वर्ब के साथ। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही के साथ है, ही क्या है आपका बेटा, सिंगुलर है, वह तेज दौड़ता है। प्लूरल जब आपका सब्जेक्ट होगा तो आप क्या लगाएंगे, आप एस या एस नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, और अगर पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म रखेंगे। दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो क्या बन जाते हैं, वो बहुवचन बन जाते हैं, और बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब लगते हैं आपके। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोनों दो सब्जेक्ट हो गए आपके, और दो इंसान होने की वजह से क्या लगाया, आर, दोनों दोस्त हैं। द कैट एंड द डॉग फाइट समटाइम्स, कुत्ता बिल्ली कई बार लड़ते हैं। कुत्ता, बिल्ली और कुत्ता दोनों ही दो हो गए, दो होने की वजह से इसके साथ कोई ऐसे नहीं लगा। यू एंड आई आर डॉक्टर्स, तुम और मैं डॉक्टर हैं। आप देखिए बेटा, एक तो अब ये एंड जब लगेगा तो आपका आर लगना है। दूसरा आपको ये देखना है, यहाँ पर देखो प्लूरल ऑलरेडी डॉक्टर दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ है, इससे भी आप सेंस निकाल लेंगे। लेकिन अगर और लग जाए, और जहाँ होगा तो आई के साथ क्या लगाएंगे बेटा, एम लगाएंगे। सेकंड आपका सब्जेक्ट देखा जाता है, फिर इसको नहीं देखेंगे बल्कि आई को देखेंगे। क्लियर? और यहाँ भी पता चल रहा है कि डॉक्टर एक ही दिया हुआ है, तुम और मैं डॉक्टर हैं, तुम भी डॉक्टर हो और मैं भी डॉक्टर हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट दो है लेकिन सेंस एक ही दे रहे हैं, वन पर्सन की या वन थिंग की सेंस दे रहे हैं, तो आपकी वर्ब क्या लगेगी बेटा, सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर दोनों इकट्ठे खाए जाते हैं तो एक ही सेंस दे रहे हैं, अकेली ब्रेड नहीं खाई जाएगी, अकेला बटर नहीं खाया जाएगा, और ब्रेकफास्ट में दोनों को मिलकर के क्या बन जाता है, ब्रेकफास्ट बन जाता है। तो क्या लगाएंगे आप, इज। राइस एंड करी इज रेडी, कड़ी चावल तैयार है। अब ये इकट्ठे ही खाए जाते हैं तो एक ही सेंस दे रहे हैं भोजन की, तो क्या लगाएंगे, इज। क्लियर? जब आपका सब्जेक्ट और से ज्वाइन हो, नोर से ज्वाइन हो, इधर और इकट्ठे हो, या नीदर नोर इकट्ठे हो, नाइदर नोर, तो क्या करेंगे बेटा, आप ये देखिए कैसे आप वर्ब लगाएंगे। तो किसको देखकर लगाएंगे, जो सबसे नज़दीक है, जहां आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है उस नज़दीक या मेन वर्ब लगानी है, पास वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। ये ध्यान रखना है यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, अब ये देखिए नाइदर, ना अध्यापक प्रेजेंट था और ना ही विद्यार्थी प्रेजेंट थे। अब स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, इसको देखकर हमने आर लगाया, ना कि टीचर सिंगुलर होते हुए भी इसको नहीं देखा हमने, सेकंड को देखा है। आइदर द बॉयज और द गर्ल इज गिल्टी,
या तो लड़के दोषी हैं या लड़की। देखो यहाँ बहुवचन है लेकिन यहाँ तो एक वचन है ना, एक ही लड़की है तो इज लगाया आपने। क्या लगाया बेटा? इज, सिंगुलर वर्ब। नाइदर द टीचर्स नोर द प्रिंसिपल इज प्रेजेंट। देखिए नाइदर, ना ही टीचर्स थे और ना ही प्रिंसिपल प्रेजेंट था। अब प्रिंसिपल सिंगुलर है लेकिन टीचर्स क्या है? प्लूरल है बेटा, लेकिन आपको वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर की लगेगी। क्लियर? आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग, या तो रमेश जा रहा है या उसकी फ्रेंड्स जा रही हैं, फ्रेंड्स जा रहे हैं। तो रमेश सिंगुलर है लेकिन हमें इसको देखना है, सेकंड सब्जेक्ट को देखना है, तो क्या लगा दिया हमने? आर लगा दिया। क्लियर हुआ आपको? ये पॉइंट जहाँ पर भी होंगे, और, नोर, इधर और नेदर, नोर, ठीक है, आप क्या लगाएंगे? सेकंड सब्जेक्ट को देखकर आपको वर्ब लगानी है। यदि आपका प्रोनाउन इनडेफिनेट हो, डेफिनेट वो होता है, निश्चित होता है, पता है कौन कौन है, कितना है, लेकिन इनडेफिनेट होता है जिसका ये नहीं पता चलता कितने हैं, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे? हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इनडेफिनेट हो जहाँ, एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, ईच, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये जब जहाँ भी आपके सब्जेक्ट के रूप में होंगे वहाँ पर हमेशा आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एवरीवन इज़ हैप्पी, हर कोई खुश है। ईच ऑफ द बॉयज़, देखो ये बॉयज़ को नहीं देखना यहाँ पे, आपको ईच देखना है। ईच, हैज़ लगा दिया आपने। हर लड़के के पास एक पेन है। सभी लड़कों के पास तो एक पेन नहीं हो सकता, हर लड़के के पास एक पेन है अपना। नथिंग बट ट्रीज वॉज सीन, देखिए कुछ नहीं परंतु पेड़ देखे गए, ये नहीं कहना चाहता। नथिंग वॉज सीन यहाँ पर आएगा बेटा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। नथिंग वॉज सीन बट ट्रीज, पेड़ों के अलावा, ये सेंस बनेगी इसकी। तो आप ऐसे सेंटेंस में क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। क्लियर हो गया? नथिंग वॉज सीन बट ट्रीज, कुछ ट्रीज के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्लूरल प्रोनाउन जहाँ पर होते हैं, जैसे मैनी, मैनी में पता चल रहा है कि कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा, कम, लेकिन एक तो है नहीं। फ्यू, सेवरल, बोथ, इसकी सेंस ही पता चल रहा है, काफ़ी, दोनों। फ्यू हैव अराइव्ड, कुछ ही पहुँचे हैं, नेगेटिव सेंस में है लेकिन ज़्यादा के लिए है। देर आर मैनी स्टूडेंट्स, काफ़ी विद्यार्थी हैं, मैनी, तो आर लगाएंगे। क्लियर हुआ? कलेक्टिव नाउन जहाँ पर हो, जहाँ पर लग तो ऐसा रहा है कि सिंगुलर ही है लेकिन वो प्लूरल की सेंस होती है, लेकिन कई बार वो सिंगुलर की सेंस भी देते हैं। कैसे? देखिए बेटा, जब प्लूरल होते हुए भी टीम में आपको पता है टीम खिलाड़ियों से बनती है, इसमें काफ़ी खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक वन यूनिट का काम करेगी ये, तो क्या लगाएंगे आप बेटा? आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इज, द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, क्योंकि टीम तो एक ही है ना। हालांकि टीम जो है वो ग्रुप ऑफ प्लेयर से बना है, लेकिन ये सेंस किसकी दे रही है? एक यूनिट की सेंस दे रही है। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, इस वर्ड से दिख रहा है कि एक, ये वर्ड सेम है, देखो बेटा, ये द टीम, ऊपर वाला भी द टीम है, लेकिन यहाँ पर देमसेल्व से क्लियर है कि एक टीम नहीं है, काफ़ी टीम है, तो क्या लगाएंगे आप? आर। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व, टीम एक दूसरे के साथ बहस कर रही हैं। क्लियर हुआ? देमसेल्व से पता चल रहा है प्लूरल है। आगे देखिए, डिस्टेंस इज टाइम, मनी और मेजरमेंट, जब भी आप ये चीज़ें हो प्लूरल होते हुए भी आप सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे इनके साथ। कैसे? जैसे 10 किलोमीटर्स, अगर आप किलोमीटर्स को देखेंगे तो बेटा आर आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बेटा 10 किलोमीटर्स एक डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस के साथ इज लगाएंगे आप। इज ए लॉन्ग वॉक। 500 रुपीज़, 5,000 रुपये क्या है? इज एनफ, काफ़ी हैं। 5,000 रुपये बेटा, रुपये की सेंस दे रही है, रुपीज, इसको ना देखते हुए मनी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। 2 आवर्स इज़ ए लॉन्ग वेट, 2 घंटे काफ़ी लंबा समय होता है, काफ़ी लंबा इंतज़ार का समय होता है, तो बेटा 2 घंटे आप इसको मेजरमेंट में माप रहे हैं, टाइम में माप रहे हैं, ना कि आप टाइम को देख रहे हैं। टाइम है ये, 2 घंटे मत देखें, एक टाइम पीरियड में देखें, तो इज़ लगाएंगे आप। क्लियर है? अगर किसी बुक का टाइटल है या मूवी का टाइटल है तो बेटा हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कभी भी बुक्स के नाम के टाइटल के साथ या मूवी के नाम के साथ आप ये यहाँ ट्रैवलर्स लिखा हुआ है, यहाँ एवेंजर्स लिखा हुआ है, तो इसको ना देखते हुए आप इसके साथ इज ही लगाएंगे, क्योंकि एक मूवी का नाम है,
एक बुक का नाम है। क्लियर है? ये पॉपुलर मूवी है और ये इंटरेस्टिंग बुक है। गुलिवर्स ट्रैवल्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स, गुलिवर की यात्राएं, पर टाइटल नेम है बुक का, तो आप इज लगाएंगे। क्लियर? द एवेंजर्स, ये एक पॉपुलर मूवी का नाम है, तो आप इज लगाएंगे। मूवी तो एक ही है ना बेटा, ए पॉपुलर मूवी। क्लियर? अगर आपके सेंटेंस में देर है, हियर है, देर है, जहाँ भी होते हैं, तो वहाँ आपको सब्जेक्ट देखना होता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इसको देख करके नहीं लगाएंगे आप, बल्कि आगे का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसे देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लगाना है। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, पेन, टेबल पर एक पेन है, पेन एक है ना बेटा, तो आप इज लगाएंगे। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमीरा के अंदर काफ़ी किताबें हैं, तो आप आर लगाएंगे। क्लियर है ये? अगर आपका प्लूरल दिखता है आपका सब्जेक्ट, लेकिन होता सिंगुलर ही है, तो क्या लगाएंगे? जैसे मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट के नाम है बेटा, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर है? मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज डिफिकल्ट। क्लियर? न्यूज़ इज स्प्रेडिंग फास्ट, खबर तेजी से फैल रही है, न्यूज़, या एस होते हुए भी अगर आपने एस हटा दिया इसका, तो न्यू बन गया, फिर तो ये खबर तो नहीं बनी, नया हो गया। नया नहीं, या हमें न्यूज़ बनानी है, खबर, खबर तेजी से फैल रही है, तो एक ही है बेटा, तो यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है। क्लियर हो आपको? कुछ नाउन ऐसी होती हैं बेटा, सिंगुलर होती हैं, लेकिन प्लूरल की वर्ब को लेके आएंगे, प्लूरल सेंस देती हैं। ऐसे नाउन को देखते हैं हम, जैसे सीजर आर शार, सीजर हमेशा इसके साथ आर लगाते हैं। ट्राउजर्स है, ट्राउजर जो पहनते हैं उसके एक अगर ट्राउजर का पैर हो तो काम ही नहीं करेगा, वो पहना ही नहीं जाएगा, तो इसलिए ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। ट्राउजर्स आर डर्टी, तो हमेशा आर लगाएंगे। अगर आपके ये वर्ड्स हों ए नंबर ऑफ, तो आप क्या लगाएंगे? देखो ए नंबर ऑफ हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द नंबर ऑफ, देखो कितना थोड़ा सा द और ए का अंतर है। ए नंबर ऑफ सिंगुलर का सेंस देता ही, लेकिन फिर भी प्लूरल ले रहा है। देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, काफ़ी विद्यार्थी एब्सेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ एक स्टूडेंट नहीं कह रहा बेटा, काफ़ी के लिए कह रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ बच्चे नहीं बेटा, बच्चों की संख्या के लिए बोल रहा है वो, बच्चों की संख्या बढ़ रही है। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगते। ईच से पता चल रहा है बेटा, एवरी वन, ईच, ये ऊपर भी आए थे हमारे वर्ड्स, ये जहाँ भी होंगे तो आप अपने प्लूरल इसको ना देख करके आप इसे देखेंगे। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज रेडी, हर खिलाड़ी तैयार था, तो प्लेयर्स को ना देखते हुए बेटा हमें इसको देखना है। क्लियर? ईच वन ऑफ द बुक्स इज इम्पोर्टेंट, हर बुक इम्पोर्टेंट है। यहाँ बुक्स होते हुए भी बेटा हर बुक, हर किताब इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ? यहाँ देखेंगे आप, जहाँ पर भी ऑफ लगे हुए होते हैं तो यहाँ इनको देखते हैं, ना कि पीछे वाले नाउन को देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, मैनी एंड ईच, एवरी, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन है, तो आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, क्योंकि मैनी है, ईच और एवरी इनके साथ सिंगुलर नाउन ही होता है, सिंगुलर नाउन है। नंबर, मैनी ए मैन हैज़ फेल्ड, हर आदमी फेल हो गया है। मैनी ए मैन हैज़ फेल्ड, मैनी ए मैन हैज़ फेल्ड, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच चाइल्ड प्लेज वेल, ईच, एवरी, मैनी, मैनी ए मैन, इसको देखो बेटा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ही है और यहाँ पर देखिए चाइल्ड है, सिंगुलर की सेंस दे रहे ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्लियर? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर की सेंस देते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है बट सेंस किसकी दे रहे हैं? सिंगुलर थिंग की, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसे? देखिए, द यूनाइटेड स्टेट इज़ अ पावरफुल कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता है अमेरिका को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स क्या है बेटा? एक देश के बारे में बोल रहा है, तो एक होने की वजह से क्या है? इज। द न्यूज इज शॉकिंग, खबर हैरान कर देने वाली है, तो न्यूज, खबर, खबर एक ही है ना बेटा, अगर ये एस हटा देते हैं हमें तो ये न्यू बन जाएगा, द न्यू, तो न्यू तो कोई नई चीज़ हो जाएगी, लेकिन हम खबर की बात कर रहे हैं तो आप इज लगाएंगे। मैथमेटिक्स ये पहले भी बता दिया मैंने, जब सब्जेक्ट होते हैं आपके एस होते हुए भी सिंगुलर होते हैं ये, तो वहाँ पर इज लगाएंगे। क्लियर?
जो सब्जेक्ट विद से जुड़े हों, जो नाउन, दो नाउन जुड़े हों, विद एज वेल एज या अलोंग विद के साथ जुड़े हों, तो आपको क्या करना है बेटा, किसको देखना, पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। मेन सब्जेक्ट जो होता है उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग लगाना है आपको। विद और एज वेल एज और अलोंग विद जो भी है, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको आप इग्नोर कर देंगे, उसको नहीं देखेंगे। पहला जो सब्जेक्ट होता है उसी को देखना है। जैसे द टीचर अलोंग विद हर स्टूडेंट्स इज कमिंग, इस टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ आ रहा है। आ रहा है, आ कौन रहा है बेटा, फोकस यहाँ है टीचर के ऊपर, तो हमें ये वाला सेंटेंस नहीं देखना, हमें यहाँ देखना टीचर और फिर इज लगा देनी है। द प्रिंसिपल, इसको पी को कैपिटल करो क्योंकि ये डेजिग्नेशन पोस्ट है। द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स वॉज प्रेजेंट, मुख्य अध्यापक और उसके साथ साथ अध्यापक भी क्या थे, प्रेजेंट थे, प्रेजेंट था, मुख्य अध्यापक प्रेजेंट था बाकी अध्यापक के साथ। तो हम फोकस कहाँ यहाँ डाल रहे हैं कि मुख्य अध्यापक प्रेजेंट था बेटा, वोज आ गया। क्लियर। ए क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोवर्स वोज अरेस्टेड, क्रिमिनल पकड़ा गया किसके साथ, बाकी फॉलोवर्स के साथ, बाकी साथियों के साथ पकड़ा गया, लेकिन पकड़ा कौन गया, फोकस कहाँ है, यहाँ क्रिमिनल के ऊपर है और ये सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉच। क्लियर हुआ आपको। वन ऑफ द लगा हो, वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग, वन ऑफ द बॉयज, यहाँ देखना है बेटा, यहाँ नहीं देखना, ऑफ जहाँ भी आया उसके बाद का नहीं देखना, हमेशा पहला देखना है। एवरीवन, ईच, ये इससे पहले, ऑफ से पहले जो भी आएगा, वन आएगा, सिंगुलर की जो सेंस देगा इसको देख करके आप यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। हर लड़का मिस है, वन ऑफ द कार्स वो स्टोलन, हर कार चोरी हो गई है। ठीक है, क्लियर है आपको। इसके साथ पीछे वाला नहीं देखना बल्कि यहाँ वन को देखना है, तो वोज लगा दिया। जितने भी फ्रैक्शंस हैं या परसेंटेज हैं हमें उसे नहीं देखना, हमें उसके साथ जो नाउन लगा हुआ उसको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है बेटा, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। 50% ऑफ द केक इज गॉन, हमारे केक का कितना परसेंट जा चुका है, 50%। क्लियर है, तो 50% गया, हमें केक का गया ना बेटा, तो इसके साथ इज लगाएंगे, ना कि 50% को देखेंगे। ऐसे ही 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, 50% बच्चे नहीं आए, एब्सेंट है, हमें यहाँ देखना है, ना कि यहाँ 50% को देखना है। यहाँ स्टूडेंट्स एब्सेंट कौन है, परसेंट एब्सेंट नहीं है, स्टूडेंट्स एब्सेंट है। केक गया है, परसेंट नहीं गई है, केक गया है, तो इनको देख करके हमें अपनी वर्ब लगानी है। क्लियर हुआ। जहाँ भी नन आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड करता है मीनिंग के ऊपर, वो नन किसकी सेंस दे रहा है। अगर वो प्लूरल बता रहा है बात की, बहुवचन की सेंस दे रहा है या एक वचन की, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब चलेगी। नन ऑफ द मनी इज लेफ्ट, कुछ भी पैसा नहीं बचा, मनी इसको देखा है, मनी सिंगुलर है, इज लगाओ। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कोई भी विद्यार्थी प्रेजेंट नहीं है। कौन प्रेजेंट, विद्यार्थी प्रेजेंट बेटा, क्या नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, तो ये हुई ना सिंगुलर और प्लूरल, इसको देख करके आपको इज और आर लगाना है। क्लियर हुआ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो उसी से संबंधित होते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कार्य करने वाला होता है, उससे रिलेटेड प्रोनाउन हु, विच और दैट, ये प्रोनाउन होते हैं, तो उसको प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है उसको देख करके वर्ब लगानी है आपको। सी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु प्ले हॉकी, देखो बेटा ये उन लड़कियों में है जो हॉकी खेलती हैं। अब यहाँ पर किसको देखो बेटा, सेंस किसकी दे रहा है, ये प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये किससे है, इन लड़कियों से संबंधित है। ये उन लड़कियों में से एक है जो हॉकी खेलती हैं। अब ये इससे कनेक्टेड है, ना कि हु सी से कनेक्टेड, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गई आपकी। लेकिन यहाँ देखिए, सी इज द ओनली वन हु नोज द ट्रूथ, वह सिर्फ वह अकेली लड़की है जो सच्चाई जानती है। अब ये हु किससे कनेक्टेड है, हमारी सी से कनेक्टेड है। द ओनली वन, यहाँ से भी पता चल रहा है सिंगुलर की सेंस है, लेकिन यहाँ देखिए बेटा, वह एक लड़की है जो उन गर्ल्स में से है जो हॉकी खेलती हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, वही एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी है अकेली जो सच्चाई जानती है, तो नोज। क्लियर हुआ। जब सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन किए हुए हो या आपका छोटा क्लाउज है जिसके अंदर क्वेश्चन पुट हो, क्वेश्चन उसी के अंदर हो, तो आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे व्हाट शी सेड वाज ट्रू, उसने जो कहा वो सत्य था।
उसने जो कहा, कहा किस में है, वट के अंदर कहा, जो बात कही गई वो वट के अंदर है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग वट में सिंगुलर है प्लूरल है कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वोज। हाउ ही विन्स एवरी टाइम इज अ मिस्ट्री, वो कैसे हर बार जीतता है एक रहस्य है। जीतना कैसे, कैसे ये नहीं पता कैसे जीतता है, जो जीतने की कला है वो हाउ के अंदर ही है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। क्लियर? इनको ध्यान से करें बेटा, हर बुक के में नहीं मिलते ये सेंटेंस, जो मैं आपके लिए टिपिकल जो अलग से हटकर सेंटेंस लाई हूँ ये हर ग्रामर बुक के अंदर नहीं मिलते, तो इनको बड़े अच्छे से सुने ध्यान से, ये हर क्लास में आपके काम आएंगे। जब आपके इन्वर्टेड सेंटेंस हो, इन्वर्टेड होता है बेटा पलटी हुई, जो अपनी जगह पर ना हो, जैसे पोइम वगैरह जो कवि लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट पीछे देते हैं और वर्ब आगे दे देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा क्या लगाएंगे बेटा आप, क्या लगाएंगे बोलिए, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। देखिए, ऑन द वॉल हैंग्स ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, अब दीवार के ऊपर सबसे पहले ये आया लिखी, लेकिन ये तो सब्जेक्ट नहीं है। दीवार के ऊपर क्या लटकी हुई है कि सुंदर पेंटिंग लटकी हुई है, तो जो हैंग्स आया हुआ है वो पेंटिंग को देखकर आया है बेटा, ना कि दीवार को देखकर। दीवार के ऊपर एक सुंदर तस्वीर लटकी हुई है। ये जो हमारे राइटर्स होते हैं, जो कवि होते हैं, वो ऐसी सेंटेंस बनाते हैं। हियर कम्स द बस, यहाँ पर बस आती है, देखो आती क्या है, बस, और बस क्या है, सिंगुलर। यहाँ पर बसें जाती हैं तो आप कम कर देंगे, अगर ई एस लगाओ तो बस के साथ, लेकिन एक ही बस है तो यहाँ पर एस लगा दिया। क्लियर? मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, मोर देन वन, एक से ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद एक से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए, लेकिन बेटा मोर देन वन स्टूडेंट, इसको देख करके यहाँ पर हैज़ लगाना, आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। मोर देन वन आंसर इज करेक्ट, मोर देन वन, वन आंसर इज करेक्ट। करेक्ट क्या है बेटा, आंसर है, फेल क्या है, स्टूडेंट है, इसको देख करके लगाना आपको। क्लियर हुआ? द मेजोरिटी ऑफ, एलोट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये जहाँ पर भी होंगे आप हमेशा सब्जेक्ट को देखेंगे, नाउन को देखेंगे। इसको देखेंगे हमारी नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। आप द मेजोरिटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ, एलोट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये चीज़ नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि नाउन किसके बारे में है, और वो नाउन है उसी को सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ए लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कौन रहा है बेटा, लोग, तो आर लगाएंगे ना। द मेजोरिटी ऑफ वर्क इज डन, काफ़ी काम कर लिया गया है, काम कर लिया गया, करना क्या है, काम का, तो इज लगेगा। जहाँ कैटल है, पीपल, पुलिस, ये बेटा हमेशा प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल की सेंस देते हैं। कैटल क्या होता है, पशुओं के झुंड को कैटल कहते हैं, काफ़ी लोगों को इकट्ठा पीपल कहते हैं। पुलिस जिसमें काफ़ी सिपाही होते हैं उसको पुलिस कहते हैं। तो ये जहाँ पर भी मिलेंगे तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, जैसे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, देखो पुलिस यहाँ एस नहीं लगा हुआ, लेकिन पुलिस वर्ड काफ़ी सिपाहियों से बन के बना है, मिलकर बना है, तो आप आर लगाएंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है, मतलब छानबीन कर रही है, और कैटल आर ग्रेजिंग, पशु क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, तो आर। यहाँ कोई एस नहीं है किसी दोनों के साथ, लेकिन ये ग्रुप का नाम है, इसलिए आप आर लगाएंगे। जब आपका एस लास्ट में हो तो जरूरी नहीं है वो आपका कोई भी टॉपिक है, पॉलिटिक्स है, इथिक्स है, कुछ भी है, वो आपका प्लूरल हो, वो प्लूरल नहीं होता, ठीक है। उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जैसे पॉलिटिक्स इज ट्रिकी, राजनीति बड़ी मुश्किल भरी होती है, पॉलिटिक्स, यहाँ पर एस होते हुए भी ये सिंगुलर के सेंस दे रहा है, तो इज लगा दिया। इकोनॉमिक्स इज डिफ़िकल्ट, ये पहले भी मैंने बता दिया, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, या फिर फिजिक्स है, तो इनके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। क्लियर हुआ? प्लीज स्टूडेंट्स, ये रहे आपके कुछ रूल्स, जिनको आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए, और अगर समझ में आ गए तो देखिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं। दैट्स द बॉय प्लेइंग, ये तो आपको आप खुद ही कह दोगे कि बड़ा आसान है,
ठीक है, लड़का खेल रहा है, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन से पता चल रहा है, ठीक है, हर कोई खुश है। माई ट्राउजर्स, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि माई ट्राउजर्स के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या देखोगे, प्रेजेंट कौन है भाई, स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो आर लगाएंगे ना। एंड नंबर ऑफ तो प्रेजेंट नहीं है ना, स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ बुक्स, अब देखिए द नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स का नंबर, बुक की संख्या बड़ी है, संख्या बड़ी है ना कि बुक्स बड़ी है, क्या बड़ी है, संख्या बड़ी है, तो संख्या तो एक ही है, तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, और बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए और लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और लाइक भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आई है और कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये भी बताएंगे कि बिल्कुल क्लियर हो गया कंसेप्ट, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं। धन्यवाद।